indiancottonSolutions.com में स्वागत है। ये किसान मताधिकार प्रोत्साहन के संबंध में एक डेमो वीडियो है। सभी किसान फ्रेंचाइजी को 30 लाख की बैंक गारंटी देनी होगी और सबसे पहले किसी भी लेन देन का संचालन करने के लिए व्यवस्थापक से टीटीएल अनुमोदन प्राप्त करना होगा। एक किसान फ्रेंचाइजी 2 अलग-अलग प्रकार की फसलों को जोड़ सकती है, जो कि किसान प्रत्यक्ष कप्पा और अन्य किसान फसलों के लिए है। अन्य फसलों में 3 बिक्री योजनाएं एमएसपी बिक्री, सामान्य बिक्री और स्टॉक विकल्प बिक्री होगी। प्रत्यक्ष कप्पा बिक्री के मामले में टीटीएल में 20% राशि अवरुद्ध है और अन्य फसलों के लिए फ्रेंचाइजी के लिए टीटीएल में 100% राशि अवरुद्ध की जाएगी। इस परिदृश्य में हम आपको दिखा रहे हैं कि बिक्री के लिए 5 प्रत्यक्ष कपास लॉट कैसे सूचीबद्ध है। कपास प्रविष्टि के लिए एक प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी को फेरर डायरेक्टर कपास सेल जोड़े पर नेविगेट करना होगा और बिक्री के लिए कप्पा लॉट दर्ज करना होगा। कप्पा के परीक्षण किए गए विवरण को एचवीआई रिपोर्ट के साथ दर्ज किया जाना है। पूछे गए सभी विवरण बिक्री के लिए सूचीबद्ध किए जाने वाले कप्पा के लिए अनिवार्य है। प्रविष्टि के शुरुआत में टीटीएल 15,29,34,400 पर है और अब सभी 5 कप्पा के प्रवेश के बाद टीटीएल 15,06,25,540 तक गिर गया। इसलिए प्रत्येक प्रविष्टि से फसल मूल्य का 20% काटा जाता है और सभी 5 कप्पा प्रविष्टियों के लिए कुल 20.230886 रुपये है। एक बार जब कप्पा में प्रवेश किया जाता है तो अकाल को संबंधित कप्पा लॉट को सौंपा जाना चाहिए। इस किसान के लिए फ्रेंचाइजी को क्रमशः लिस्टिंग में किसान विवरण के तहत असाइन क्रॉप फार्मर्स विकल्प पर जाना होगा। ये अनिवार्य है क्योंकि व्यवस्थापक को उन किसानों से संबंधित भुगतान करना पड़ता है जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से बेचते हैं। हमने प्रत्यक्ष बिक्री के लिए कप्पों का प्रवेश देखा है। अब देखेंगे कि कैसे एक किसान फ्रेंचाइजी किसान की अन्य फसलों में प्रवेश करती है। किसान फ्रेंचाइजी को इस प्रविष्टि के लिए अन्य किसान फसलें जोड़े पर क्लिक करना होगा। इस खंड में क्रॉप ऐड क्रॉप नामक से विकल्प होगा। उस पर क्लिक करके एक फॉर्म खुलता है जिसमें फसल का विवरण दर्ज किया जाता है। ये फॉर्म फसल के परीक्षण किए गए विवरणों को पूछता है और बिक्री योजना या तो एमएसपी, सामान्य या स्टॉक विकल्प बिक्री को यहाँ चुना जाना है। एक बार जब किसान फ्रेंचाइजी दर्ज किए गए खंड के बावजूद फसल में प्रवेश करती है तो बिक्री के लिए सूचीबद्ध सभी फसलों को सत्यापन के बाद व्यवस्थापक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। एक बार व्यवस्थापक द्वारा अनुमोदित होने के बाद फसलों को उनकी संबंधित लिस्टिंग में बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अब ये देखते हैं कि कप्पों की प्रत्यक्ष बिक्री कैसे होती है। ये देखने के लिए जिनर के खाते में देखें। जिनर किसान से सीधे कप्पा खरीद सकते हैं, जिसे प्रत्यक्ष किसान कप्पों की खरीदी कहा जाता है। इस पृष्ठ में जिनर किसानों से प्रत्यक्ष बिक्री के लिए सभी उपलब्ध कप्पा पा सकते हैं। कपास लॉट का सत्यापित परीक्षण विवरण इस स्क्रीन पर देखे गए खरीदने के समय दिखाया जाएगा। एक बार जब जिनर बहुत कुछ खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे विशेष कप्पा लॉट पंक्ति के अनुरूप अभी खरीदे विकल्प पर क्लिक करना होगा। जब जिनर कप्पा लॉट खरीदता है तो उसी के लिए टीटीएल को अवरुद्ध कर दिया जाएगा जब तक कि भुगतान संसाधित न हो जाए। इस तरह फ्रेंचाइजी का टीटीएल समान प्रक्रिया के माध्यम से स्वचालित रूप से जारी किया जाएगा। हमने प्रत्यक्ष कप्पा बिक्री देखी है। अब हम दूसरे जिनर के खाते में जाते हैं और देखते हैं कि अन्य किसान फसलों को एमएसपी विकल्प बिक्री के तहत कैसे जोड़ा जाता है। जिनर्स को किसान फ्रेंचाइजी द्वारा जिनिंग शर्तों पर बातचीत करने के लिए संपर्क किया जाता है। फ्रेंचाइजी उपलब्धता और अन्य शर्तों के आधार पर किसी भी आवंटित जिनर में जा सकते हैं। फिर जिनर
उस किसान फ्रेंचाइजी की ओर से जिनिंग के लिए फसल जोड़ता है। फसल का विवरण एमएसपी विकल्प बिक्री के लिए गणना मूल्य प्राप्त करने के लिए जिनर द्वारा फिर से दर्ज किया जाएगा। एक बार जब एमएसपी विकल्प का चयन किया जाता है तो जिनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है और टीटीएल को जिनर के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा और फ्रेंचाइजी का टीटीएल जारी किया जाएगा और फिर व्यवस्थापक फसल की देखभाल करेंगे और माल बेचने के बाद किसानों को भुगतान करेंगे। भुगतान किस्तों द्वारा किस्तों की तारीख के अनुसार किया जाएगा। हमने किसान फ्रेंचाइजी द्वारा दोनों प्रकार की बिक्री देखी है। इसी तरह से किसान की पसंद के अनुसार किसान की सामान्य विकल्प बिक्री और स्टॉक विकल्प बिक्री फसलों को अन्य जिनिंग फसलों के तहत जिनिंग के लिए जोड़ा जाता है। अब हम किसान फ्रेंचाइजी के लिए प्रोत्साहन प्रणाली देखेंगे। प्रोत्साहन की जांच करने के लिए किसान फ्रेंचाइजी को अपने खाते में प्रोत्साहन पृष्ठ पर नेविगेट करना होगा। ये प्रोत्साहन अनुभाग फ्रेंचाइजी को लक्ष्य स्थिति के साथ उनकी कुल फसल रेटों को दर्शाता है। एक फसल मासिक लक्ष्य के अंतर्गत आती है जब तक कि इसे प्राप्त नहीं किया जाता है और इससे प्रत्यक्ष फसल किसान फ्रेंचाइजी को प्रोत्साहन देती है। किसान फ्रेंचाइजी के लिए मासिक लक्ष्य 12 फसलें हैं, इसलिए 12 सफल फसलों तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। इससे परे यानी 13वीं फसल से प्रोत्साहन शुरू होता है। प्रोत्साहन के बावजूद किसान फ्रेंचाइजी को मासिक वेतन दिया जाता है। इस मामले में हम देख सकते हैं कि किसान फ्रेंचाइजी ने उस 7 किसान प्रत्यक्ष फसलों और 3 अन्य जिनिंग फसलों में से मासिक लक्ष्य से परे 10 प्रोत्साहन फसलें बनाई हैं। यहाँ हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष कप्पा बिक्री फसलों के लिए प्रोत्साहन 2000 रुपये प्रति 500 क्विंटल फसल है, जबकि फसल की बिक्री 5000 रुपये प्रति 500 क्विंटल की फसल की तुलना में प्रोत्साहन राशि फसल के प्रकार से संबंधित है, यानी प्रत्यक्ष कप्पा बिक्री और जिनिंग फसल बिक्री। यहाँ फ्रेंचाइजी को प्रोत्साहन के रूप में 29,450 रुपये प्रति माह और 50,000 रुपये का उनका निश्चित वेतन मिला है। कुल मिलाकर उन्हें 79,450 रुपये मिले। सदस्यों के पंजीकरण के लिए भी प्रोत्साहन है। अधिक फसलें अधिक प्रोत्साहन है। यहाँ किसान मताधिकार में प्रति माह 50,000 से 5 लाख रुपए तक कमाने की क्षमता रखता है। कृपया ध्यान दें, किसान फ्रेंचाइजी को रुपयों की बैंक गारंटी देनी होगी। 30 लाख रुपए पूरे भुगतान सीधे व्यवस्थापक द्वारा बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। अकाल फ्रेंचाइजी के समान अन्य सभी फ्रेंचाइजी को बैंक गारंटी प्रदान करनी होगी। सभी फ्रेंचाइजी अगर स्मार्ट काम करती हैं तो 30,000 से 5 लाख की कमी संभावना अर्जित कर सकती है। आशा है कि ये वीडियो व्यवहारिक है। धन्यवाद।